गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का सेकंड लेक्चर आफ्टर द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद जो सेकंड लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बाद सेकंड लेक्चर क्या आता है? कूलम्ब्स लॉ का हमने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था, लेकिन उसका वेक्टर फॉर्म नहीं देखा है। तो आज हम करेंगे वेक्टर फॉर्म। आज हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अभी हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसके लिए हमको पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, ये मेरा ओरिजिन है। सपोज ओरिजिन से लेकर यहाँ पे ये r1 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज रखा गया है q1 प्लस। ठीक है, और ओरिजिन से लेकर यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है q2, ये भी प्लस। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज r2 वेक्टर। ओके, अच्छा, तो इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज रिपल्सिव फोर्स देगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये हो गया इन दोनों का बीच का डिस्टेंस r ऑफ 1 2 वेक्टर। ठीक है, यानी r ऑफ 1 2 वेक्टर का मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अभी हम देखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमारा फॉर्मूला था k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r ऑफ 1 2 वेक्टर होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 यूनिट कैप, एंड फोर्स ऑफ 2 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r ऑफ 1 2 वेक्टर स्क्वायर r of 1 2। This is the vector form of, these are the two, are the vector form of Coulomb's law। ठीक है, these two are the vector form of Coulomb's law। okay, now since r of 2 1 जो है और r of 1 2 जो है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी f of 2 1 वेक्टर यानी f of 2 1 मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ f of 1 2। ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन हमने कहीं तो देखा है, कहीं तो पढ़ा है, और ये लाइन हमको क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, यानी कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ओबे करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया। अभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम करेंगे।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है सपोज Q2 प्लस, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस Q3, यहाँ पे एक चार्ज है सपोज प्लस Q4। ठीक है, तो अगर मैं देखूं Q1 और Q2 के बीच का फोर्स रहेगा इस तरफ, सपोज F(1) ड्यू टू 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं F(1) ड्यू टू 2, Q3 और Q2 दोनों एट्रैक्शन है, एक प्लस दोनों प्लस माइनस, सपोज ये हो गया F(3) ड्यू टू 2। ठीक है, Q2 और Q4 दोनों पॉजिटिव, फोर्स रहेगा इस तरफ F(2) ड्यू टू 4। ओके, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या रहेगा, इस डायरेक्शन पे मेरा F(1)(2), ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन पे मेरा F(3)(2), ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा F(3)(2), इस डायरेक्शन पे मेरा F(2)(4। तो ये रहेगा मेरा रिजल्टेंट। ओके, या फिर रिजल्टेंट को अगर मैं निकालूं तो टोटल, एक्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, यानी जितने भी फोर्सेस होते हैं ना, जितने भी फोर्स यानी ऑल टोटल फोर्स यानी सम टोटल, F ऑफ सम वेक्टर आएगा F(1)(2) वेक्टर प्लस F(2)(4) वेक्टर प्लस F(2)(3)(2) वेक्टर, इन सारे इन सारे फोर्सेस के सम, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको यही बोलता है, यानी F टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ F, जितने भी फोर्सेस है उन सारे फोर्सेस के सम होता है मेरा टोटल, और इसी को हम इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हम दो एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो हम दो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हम दो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी, एक ट्रायंगल है, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड मेरा सेम है, एक्स एक्स एक्स, दिस साइड A, दिस साइड B, दिस साइड C। ठीक है, हैविंग चार्ज यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, तीनों पॉइंट पे 3 चार्ज हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड नेट चार्ज, सॉरी नेट चार्ज नहीं, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। अभी हम कैसे करेंगे नेट फोर्स, हम कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखो सी पॉइंट पे हमको नेट फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, ये सी पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करेंगे। सी पॉइंट के ऊपर ए बी फोर्स लगाएगा
बी भी फोर्स लगाएगा, सी पॉइंट के ऊपर ये ए चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये बी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी ए ने सी के ऊपर फोर्स लगाया सपोज इस तरफ, सपोज ये दे देता हूं F1, और बी ने सी के ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ सपोज F2, ठीक है। तो ए ने फोर्स लगाया इतना, बी ने फोर्स लगाया इतना, दोनों हमको मिल गया। अरे वाह, बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, तो हम पहले दोनों का, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सोल्यूशन करते। F1 K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड Q भी है, Q2 का मैग्नीट्यूड Q भी है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का डिस्टेंस मेरा x, तो हो गया x स्क्वायर। सिमिलरली F2 भी हो गया K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए तो F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा मेरा इस तरफ। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, Fr इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60 डिग्री, ठीक है। यानी इधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 3F1 स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा √3F1, ठीक है। तो इधर पे हो जाएगा मेरा √3F1, ठीक है। तो दिस इज द √3F1। और अगर मैं इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स Fr इक्वल्स टू √3 इंटू F1 का वैल्यू K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। दिस इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एट C, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम करेंगे अभी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उसके बाद हमारा स्क्वायर, हेक्सागन, इस सारे चीज़ों के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी तो एक क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है। सपोज ये एक स्क्वायर है, ये साइड x x x x, A B C T, ठीक है। सब में चार्ज सपोज प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q। तो हमें बोला गया है नेट रिजल्टेंट फोर्स एट B, ये B पोजीशन पे हमको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। देखते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकलते हैं। प्रोसेस मेरा सेम ही है, उसी प्रोसेस से हम करेंगे, उसी प्रोसेस से हम चलेंगे, ठीक है। उसी प्रोसेस से हम चलेंगे। तो सोल्यूशन करते। ए ने बी के ऊपर फोर्स दिया इस तरफ, सपोज दिस इज F1। सी ने बी के ऊपर फोर्स दिया, रिपल्सिव फोर्स, दिस इज F2। और डी ने बी के तरफ फोर्स दिया ऐसे, दिस इज F3। तो F1 और F2 का बीच का एंगल मेरा 90 डिग्री π/2, ठीक है। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, तो ये हो जाएगा मेरा x√2, ठीक है। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F1 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
और F3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अब F3 का डिस्टेंस मेरा x√2 यानी हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी F1 और F2 का रिजल्टेंट जो है, F1 और F2 का रिजल्टेंट जो है वो मेरा इस डायरेक्शन पे रहेगा। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन पे रहेगा, इस डायरेक्शन पे। देखो मैं एक डिफरेंट कलर से दिखा के दे रहा हूं। ठीक है, F1 और F2 का रिजल्टेंट FR ये इस डायरेक्शन पे रहेगा, F3 के डायरेक्शन पे रहेगा। ठीक है, F3 के डायरेक्शन पे रहेगा। अच्छा, तो FR इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हो जाएगा, दोनों का एंगल मेरा 90 डिग्री है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos 90 तो मेरा 0 है, यानी हो जाएगा मेरा 2 F1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा मेरा √2 F1, यानी हो जाएगा मेरा √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया FR। अब देखो FR का डायरेक्शन और F3 का दोनों सेम डायरेक्शन पे, और अगर मेरा दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन पे रहता है तो दोनों वेक्टर मेरा प्लस हो जाता है, तो F नेट हो जाएगा मेरा FR प्लस F3। FR का वैल्यू √2 के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, F3 का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, यानी इधर से अगर मैं के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा √2 प्लस हाफ। दिस इज द नेट फोर्स एट पॉइंट बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।